बीसी खबर से। और आज मेरे साथ हैं संघर्षों से लंबा नाता रखने वाली मुगलसराय की विधायक साधना सिंह। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैम बीसी खबर के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप भाजपा की आम कार्यकर्ता रही हैं और अब आप विधायक हैं, तो आपका एक आम कार्यकर्ता से विधायक तक का सफ़र कैसा रहा? मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगी और कार्यकर्ता का कभी कोई दायित्व पद नहीं जाता और जो कार्य कार्यकर्ता बन के करने में आनंद आता है वो नेता बन के नहीं। मैं कार्यकर्ता आगे भी रहूँगी और आज भी हूँ। तो ऐसा मतलब आपका सफ़र कैसा रहा है? क्या कठिनाइयाँ आई हैं आपके मतलब एक कार्यकर्ता से आपके विधायक तक के सफ़र में? मेरे लिए तो सामान्य रहा, क्योंकि कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, कि कभी भी नहीं लगा कि मैं समाज के कार्य के लिए मैं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में, मुझे जितना सेफ्टी जितना सम्मान मुझे घर में मिला सहयोग, उसी तरह का मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से भी मुझे उतना ही सम्मान मिला। और कभी मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कतें नहीं आई राजनीति करने में। और घर का सदैव मेरा प्रति उनका परिवार का सबका सदस्य जितने भी हैं सबका सहयोग रहा, माँ का मेरे आशीर्वाद रहा। और कभी नहीं लगा कि नहीं मैं राजनीति करने निकली हूँ और मैं किसी दूसरे के बीच में बैठी हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के बीच में बैठती हूँ तो लगता है कि मैं अपनों के बीच में हूँ। जी मैम, आपकी छवि एक व्यापारी नेता की रही है और आपने जिला बचाओ आंदोलन का भी नेतृत्व किया है, लेकिन अब जब आपकी दीनदयाल नगर की विधायक है तो आप जनता को बताना चाहेंगी कि जनपद न्यायालय निर्माण और मुख्यालय के विकास के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं और परिणाम क्या रहा है? देखिए मैडम, मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल की मैं जिले की अध्यक्ष रही और स्वर्गीय आज पंडित श्याम बिहारी मिश्रा इस दुनिया में नहीं हैं, कोविड के दौरान वो हमारे बीच से चले गए। मैं उनके उद्योग व्यापार मंडल की मैं जिले की अध्यक्ष रही हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान चंदौली रहा जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ और आज भी हूँ। और व्यापारी सदैव मेरा अपना है और आगे भी रहेगा। और जिला बचाओ आंदोलन की जो बात है, मैं उस समय सन 2000 में मैं जिला पंचायत सदस्य रही और संगठन में उस समय भारतीय जनता पार्टी की मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी रही, तमाम उपाध्यक्ष रही, मंत्री रही, तमाम संगठन में हमने काम किया है। और जिला जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी ने जिला तो बना दिया हर जगह और कोई निर्माण नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन लोगों ने जिले को समाप्त करना चालू कर दिया, जिले को समाप्त कर दिए थे। तो हम लोगों ने विरोध किया और जबरदस्त विरोध किया समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का। उसके विरोध में मेरे ऊपर कम से कम 22-23 मुकदमे उस समय लादे गए और हाई कोर्ट के ओर से हम लोगों को जिला मिला। और आज जो भी विकास दिखाई दे रहा है चंदौली जिले मुख्यालय पे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय का है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जब सरकार प्रचंड बहुमत में थी तो इन लोगों ने कोई कार्य ही नहीं किया था। और जो भी आज मैडम दिखाई दे रहा है ये हमारे सरकार की उपलब्धता दिखाई दे रहा है। मैम, देखा जाए तो आप अपनी विभाग बयानबाजी के लिए भी काफ़ी चर्चित रही हैं, तो चाहे वो विगत विधानसभा चुनाव हो, सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बयानबाजी हो कि आपने चूड़ियाँ चढ़ा रखी है या मायावती को लेके बयानबाजी हो, तो इसको आप किस वे में लेती हैं? देखिए ऐसा है कि मैं व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में आए दिन व्यापारियों के ऊपर अत्याचार होते थे, छिनैती डकैती लूट उन लोगों का एकदम आम बन गया था। हमारे व्यापारी कैश निकाल के बैंक से व्यापार करने जा रहे हैं, उनकी बीच में हाईवे पे छिनैती लूट। तो हमने एसपी को, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी के दोनों सरकारों में हमने देखा, तो उस समय हमें लगा कि नहीं प्रशासन कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा है, व्यापारियों का आए दिन छिनैती लूट हत्याएं हो रही हैं। तो हमने उनको चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर और तमाम ऐसी जो महिलाओं का सुहाग का निशानी होता है मैंने गिफ्ट किया था एसपी को। सलभ माथुर जी थे उस समय। जी।
और मायावती के ऊपर जो बयानबाजी आपने की थी उसको लेकर क्या कहेंगी कि ना ही वो आदमी लगती हैं और ना ही नहीं, उस पर अब चलिए, क्योंकि महिला जीवन में सब कुछ भूल जाती है, लेकिन महिला के जो आबरूह पे अगर कोई हाथ डालता तो महिला उसको जीवन भर नहीं भूलती। और एक रावण ने माँ सीता का हरण किया तो उस रावण का सर्वनाश माँ सीता ने कराया। और कौरव पांडव की लड़ाई में भी द्रौपदी का अहम रोल रहा। द्रौपदी का बाल दुशासन ने खींचा, चीर हरण किया, तो द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा लिया तब तक बार नहीं बांधेंगे जब तक हम कौरव का नाश नहीं कर लेंगे, दुशासन के लहू से अपना बाल नहीं धुलेंगे। वो एक वो नारियां थी और आज की नारी में अंतर नहीं दिखाई दे रहा। हम भी नारी हैं, लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तो मैं जीवन में उसे माफ नहीं कर सकती। सत्ता क्या चीज है? तो मैंने एक औरत के नाते मुझे एक पीड़ा था, मैंने वो बयान है, और मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी और मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई रंजिश दुश्मनी तो है नहीं, राजनीतिक बातें थी, वो आई और चली गई। मैम, इस बयानबाजी के बाद अदर पार्टी ये कहने लगी कि आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। तो अब किसका मानसिक संतुलन जनता तो देख चुकी है ना, देख रही है। अरे जीरो पे बसपा है और सपा की भी स्थिति देख ही रही है, ये आपस में ही लोग कट रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, भाई चाचा का नहीं हुआ, जो पार्टी को इतने स्तर तक ले गए थे, तो देश के जनता का, प्रदेश के जनता का क्या होगा। और मुझे उन लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना है। तो चंदौली क्षेत्र से ही, चूंकि आप चंदौली नगर की निवासी भी हैं, लेकिन नगर में एक रिमूवर है जो अपने किसी कार्यक्रम में भावुक होकर आपने ही बोला था कि चंदौली नगर से आपको उतना वोट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। देखिए, 5800 वोट मुझे मिला था नगर से, और मैं नगर की पहली कार्यकर्ता हूँ, पहली बहन और बेटी हूँ। नगर जिस नगर में मैं रहती हूँ उस हर घर की मैं कली हूँ, हर उस बगिया की मैं फूल हूँ, और नगर की पहली कार्यकर्ता हूँ जो नगर के सारे लोगों का मैंने सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। और अब तक तो जो भी लड़ा, चाहे किसी भी दल से लड़ा, वो नगर से बाहर का था, और मैं नगर की पहली घर की सदस्य हूँ। तो अपने घर के सदस्य ने जो सम्मान दिया वो सम्मान सर माथे है, और मुझे 5800 वोट मिला। और कौन कहा कि मुझे नगर ने वोट नहीं दिया? अगर नगर मेरा 20 गांव के बराबर एक नगर है, अगर नगर अपने घर में अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो हम बाहर क्या लड़ाई लड़ेंगे? नगर तो हमारा है, नगर आगे भी मेरा रहेगा। और नगर में जो नाले का है, उस नाले के लिए हमने माननीय सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को दिया है, और माननीय अपने मंत्री जी को, टंडन जी को दिया है, और उसका एस्टिमेट अगड़न तैयार होकर शासन को भी गया है। और कोविड का दौड़ के वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं, फिर हम सरकार हमारी लगी हुई है, फिर हम जाके अपने सीएम साहब से, अपने माननीय मंत्री जी से, प्रमुख सचिव से मिलेंगे, और मिल भी रहे हैं। और नगर में पक्कीकरण कराने के लिए नाले का हमने डिमांड किया, और डिमांड गया भी है शासन को। और अभी कोर्ट पे पर्यटक के द्वारा तालाब का सुंदरीकरण हम करा रहे हैं। बरसात सितंबर में, 15-20 सितंबर के बाद वो काम लगेगा, क्योंकि अभी बरसातें हो रही हैं तो तालाब में पानी भरता जा रहा है, और बहुत बड़ा काम नगर में हो रहा है। और नगर की बेटी हैं और सारे लोगों का सम्मान हमने बढ़ाया है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है नगर के लिए। मैम, आपको क्या लगता है कि चंदौली में जो अभी नाला जो देख रही हैं आप टूटा हुआ है, वो काफी समय से टूटा हुआ है, तो उसको लेके आप उसी का तो बात हम कर रहे हैं, जो पक्कीकरण जिसपे आपका भी आवास है, और उसी के पक्कीकरण के हम बात कर रहे हैं। जब पक्कीकरण हो जाएगा तो कम से कम 20 गांव का पानी लेके वो रायलताल ड्रेन में निकल जाएगा। और मैडम, मैंने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में 4 साल में हमने 140 रोडें बनवाई है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है यही नहीं पता था। कई लोगों का तो गिर के ब्रेन हेमरेज हो गया, हाथ पैर टूट गया, सर्वाइकल हो गया, रीढ़ की हड्डी इधर से उधर हो गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो इतने काम दिखाई दिए। हमने 140 रोड बनवाया, और अपने क्षेत्र में चंदौली मात्र तहसील के अंतर्गत जो गांव है, मैंने 4 पुल लाया। चंदासी में 6 करोड़ का मैंने रोड का भी किया है। रक्षाबंधन कल बीत रहा है, उसके बाद वहां काम लगने जा रहा है। हमने इंटर कॉलेज नियमताबाद के अंतर्गत हम बन रहा है। तमाम ऐसे कार्य हुए हैं। अब जैसे देख लीजिए, वैक्सीन हमारे क्षेत्र में खूब लग रहे हैं,
पूरे देश प्रदेश में तो लगी रहे, मेरे क्षेत्र में खूब वैक्सीन लग रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमने भोगवारे लगवाया, कमलापत्ती में लगा हुआ है। इतना सुख सुविधा हम लोग दिए हुए हैं कि क्या बताएं। कोविड काल में हमने 34,500 खाद्य पदार्थ में, आप खुली चैलेंज, कोई दल का अगर बांटा हो सपा बसपा का तो बता दे, मैं जाके मौत से भी नहीं डरी। उस समय कोविड काल का ये चल रहा था कि एक दूसरे व्यक्ति आज गया तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। उस दौरान मैं अपने क्षेत्र में नगर से लेके दीनदयाल नगर तक कहीं भी गांव में मैंने खाद्यान्न में 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, 2.5 केजी आलू, 1 केजी दाल, सरसों का तेल, 1 केजी नमक, हल्दी, मसाला, साबुन, हैंड वॉश, मास्क, ग्लव्स सब हमने वितरण किया और स्वयं हम जा के वितरण किए। आपके पास वीडियो भी होंगे, पेपर के कटिंग भी होंगे और तमाम हमने वितरण किया। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है। और हमारे क्षेत्र में गेहूं की खरीद भी खूब होती है, धान की खरीद भी खूब होती है। हमारे यहाँ के सांसद हैं लोकप्रिय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आज इस समय बहुत बड़े मंत्री हैं और उन्होंने तमाम कार्य किया है। देखिए इतना बड़े ब्रिज का निर्माण हो रहा है, कभी हुआ था? देखिए वहां हम लोग अंडरपास बनवा दिए बिछिया में, क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिले में तो इतना विकास का गंगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने बढ़ाया है कि ऐसा कोई सांसद किया है ना करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हम सब सांसद और विधायक जो भी हैं संगठन, हम लोग सब मिलजुल के कार्य करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पुनः 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हम सब पुनः विधायक बनने जा रहे हैं और आप सब के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की जनता को प्रणाम भी करते हैं। और कोविड का तीसरी लहर की हम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, सरकार और संगठन सारे लोग तैयार हैं तीसरी लहर की लड़ाई लड़ने के लिए। और बाकी किसी दल में ये साहस नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने साहस करके दिखाया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। मैम, अगर आप आगामी विधानसभा चुनाव से अगर पार्टी आपको पुनः दीनदयाल नगर, अरे पुनः क्या कहलाता है मैडम, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगी। भारतीय हमारा चेहरा कमल का फूल है, कमल के फूल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, साधना सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का चेहरा कमल का फूल है। कमल का फूल ही लड़ेगा मैडम ना, मैं कमल की फूल हूं, मैं साधना नहीं। मेरे माँ बाप की पहचान कोसों पीछे छूट गया, आज जो मेरी पहचान है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहचान है। मुझे कोई ये नहीं कहता कि मैं फला की माँ बोल रही हूँ, फला की बेटी बोल रही हूँ, फला की पत्नी बोल रही हूँ। मुझे कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की एमएलए है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया और जो पार्टी का आदेश होगा वो सिर माथे होगा। जी बिल्कुल। मैम, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आगामी विधान चुनाव में हमें साधना सिंह को कवर करने का मौका मिलेगा दीनदयाल? बिल्कुल मिलेगा। और इस बार मैं 1.5 लाख से ऊपर की टारगेट करके चल रही हूँ और मैं 1.5 लाख प्लस चुनाव जीतने जा रही हूँ, बहुत जबरदस्त। क्योंकि मेरे क्षेत्र से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने चुनाव जीता है। मेरे यहाँ दो एक नगर पालिका, एक नगर पंचायत के 2 चेयरमैन हमारे होने के बाद हुआ है। और हम लोगों ने जनता में काम किया है और जनता याद कर रही है भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए। और कार्यकर्ता हम हैं, कार्यकर्ता रहेंगे और जनता के लिए सदैव जैसे हमने काम किया उस तरह काम करते रहेंगे। और क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम बोलते हुए जय हिंद, जय भारत माता।